नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झकास पढ़ रहे हो एडीओ? ठीक है, एडीओ तैयारी चल रहा है। तो आज हम लोग को देखना है क्या, एनआरएलएम। ओके, क्या को? एनआरएलएम एडीओ 2025 के अंतर्गत एनआरएलएम के सहायक कार्यक्रम को देखना है, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके परियोजनाओं को देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एनआरईटीपी। एनआरईटीपी एनआरईटीपी तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही देख लो, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट याद कर लेना। कब शुरू हुआ है सर? तो 1920 में शुरू हुआ है सर। कब? 1920 याद रख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? जो एसएचजी होता है, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह को आजीविका में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही साथ ये 7 जिले कैसे याद करोगे सर? तो 7 जिले ऐसे याद करना है सर, ये छत्तीसगढ़ ले लो और छत्तीसगढ़ को संभाग वाइज डिवाइड कर दो। ये देखिए, ठीक, ये 5 संभाग हुआ ना, तो संभाग वाइज तो आप बस्तर ले लो इसमें सर, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर। यहाँ पर धमतरी ले लो सर, रायपुर ले लो, यहाँ राजनांदगांव ले लो, कितना हुआ 6, एक ठो ले लो सरगुजा सर 7। यही है ना, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। ये 7 जिले के 43 विकास खंड हैं। उसमें देखोगे तो इस एसएचजी के लिए मॉडल संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करना है। मॉडल संकुल स्तरीय संगठन ये पहले 7 जिले के 9 विकास खंड में शुरू हुआ था, अभी जाकर के ये 43 हो चुका है। इसको भी याद रख लेना है। और इस संकुल स्तरीय संगठन के जो हेड क्वार्टर बनेगा, कार्यालय बनेगा, कार्यालय, इसके लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से। और वहां काम करने के लिए जो एसएचजी के आत्मनिर्भरता के लिए, आजीविका प्रदान के लिए, बुनियादी संरचना के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो काम किया जाएगा, उसके लिए 20 लाख तक का प्रावधान है। याद रख लेने, ठीक, याद रखना है 20 लाख। कार्यालय के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा और काम करने के लिए वहां पर जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसके अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का प्रावधान है, जिसको वायबिलिटी गैप फंड के थ्रू दिया जाएगा। अब ये वायबिलिटी गैप फंड क्या है? तो ये जो बुनियादी, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, तो इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहयोग किया जाता है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल, ये पीपीपी क्या होता है सर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक ठीक, तो सरकार और निजी दोनों मिल करके जहां पर काम करते हैं, उसी तर्ज पर वायबिलिटी गैप फंड सरकार यहां पर सहयोग करेगी। याद रख लेना। तो इससे क्या होगा, यहां पर 2.5 लाख और यहां पर 20 लाख जो दिख रहा है ना, वहां पर कुछ सहयोग हो जाएगा इसके थ्रू। और ये सहयोग कौन करेगा? सरकार करेगा। तो याद रख लेना, कार्यालय निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा और अन्य काम करने के लिए 20 लाख रुपए तक का सहयोग मिलेगा, वित्तीय सहायता। ठीक, कितने जिले में? 7 जिले, विकास खंड 43 सर। कब शुरू हुआ सर? 1920। एनआरईटीपी तो ये किससे संबंधित है? एसएचजी के लिए है। मॉडल संकुल स्तरीय संगठन निर्माण करना है और उसके अंतर्गत एसएचजी को डेवलप करना है, आजीविका प्रदान करना है, वहां के लोगों को डेवलप करना है। ओके, तो ये है। इसका वित्त पोषण देखोगे तो विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा है। वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा है सर। कोई दिक्कत बताइए? तो ये हो गया एनआरईटीपी। एनआरईटीपी कोई दिक्कत बताइए? एनआरईटीपी। अब आगे देख लेते हैं उत्थान परियोजना। उत्थान परियोजना, ठीक, उत्थान परियोजना। ओके, ठीक, यह है उत्थान परियोजना, समझना है। उत्थान परियोजना कब शुरू हुआ था? 2013 में सर। 2013 में किसके लिए है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति। याद कर लेना, विशेष पिछड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ में देखोगे, छत्तीसगढ़ में तो विशेष पिछड़ी जनजाति 7 हैं, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 देखोगे तो राज्य सरकार द्वारा। 5 कौन कौन सा सर? तो बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, है ना, और
कमार और अबुझमाड़िया। 5 हुए ना, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार, याद रहेगा ये 5। और 2 ठो सर, तो 2 ठो राज्य सरकार द्वारा, कौन कौन, तो भुंजिया और पंडो, भुंजिया और पंडो। ये विशेष पिछड़ी जनजाति, इन्हीं के कल्याण के लिए उत्थान योजना लाया गया एनआरएलएम के थ्रू। एनआरएलएम के थ्रू उत्थान योजना किसके द्वारा देखोगे तो याद रख लेना, एनआरएलएम के थ्रू, ठीक है, बिहान के थ्रू। ओके, उसी को बिहान भी बोला जाता है। कौन, तो विशेष पिछड़ी जनजाति को डेवलप करना है, उसी का उत्थान करना है। तो उसमें एक ठो को छोड़ दो, किसको जी, अबुझमाड़िया को। अबुझमाड़िया इसमें शामिल नहीं है, यही क्वेश्चन बनेगा, लिख लो, अभी से लिख लो। अबुझमाड़िया इसमें शामिल नहीं है, विशेष पिछड़ी जनजाति, लेकिन अबुझमाड़िया को छोड़कर ये 6 है ना, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और क्या, भुंजिया और पंडो, ये 6 विशेष पिछड़ी जनजाति इसमें शामिल है। एक को छोड़ देना, अबुझमाड़िया, ठीक। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति, उसका कल्याण करना है किसके थ्रू, एसएचजी के थ्रू। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाएंगे, महिलाओं को इकट्ठा करके और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको आजीविका वाले चीज सिखाएंगे और उनका क्या करना है, वेलफेयर करना है। इसका वित्तीय पोषण देखोगे तो भारत सरकार देगा। अभी देखोगे तो 9 जिले के 14 विकास खंड इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसको याद रख लेना सर, यही है उत्थान योजना। और देखोगे तो ये शुरू कब हुआ था, 2013 को। कोई दिक्कत हो रहा है, 2013 को कितने जिले, 9 जिले, कितने विकास खंड, 14 विकास खंड, कितनी जनजाति, तो 6 याद रख लेना विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, भुंजिया और पंडो। अबुझमाड़िया को छोड़ देना और क्वेश्चन में ये पूछेगा कौन शामिल नहीं है, तो ये है आपका, ठीक है। एसएचजी तो एनआरएलएम के अंतर्गत आ जाएगा ना, ठीक है, बिहान के अंतर्गत आ जाएगा ना, देख लो। तीसरा सर, तीसरा देख लो सर, कोई दिक्कत, मिलाप योजना, मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिलाप योजना का आपका फुल फॉर्म देखो तो इसको क्या बोला जाता है, कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट्स लेबर। किसके लिए है, माइग्रेंट्स लेबर, प्रवासी श्रमिक, माइग्रेंट्स लेबर ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो प्रवासी श्रमिक कहने का मतलब है कब शुरू होगा सर, तो 21 अक्टूबर 2020 को। 21 अक्टूबर 2020 को उद्देश्य क्या है, प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करना है, आजीविका प्रदान। ओके, आजीविका प्रदान करना है, आजीविका हेतु याद रख लेना। कितने जिले में लागू है सर, 2 जिले में। एक तो देखो ये छत्तीसगढ़ ना यार, ये आपका ये छत्तीसगढ़ हुआ, तो देखो यहां पर ले लो कवर्धा और राजनांदगांव, ठीक है, 2 ठो जिला, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में आपका मिलाप योजना। इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा और लोगों को एसएचजी के थ्रू जोड़ा जाएगा और यहाँ पर इस संसाधन केंद्र में उनको आजीविका से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। याद रख लेना, उनको ट्रेनिंग वेनिंग सब दिया जाता है। वित्तीय पोषण किसका है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार इस योजना को संचालित कर रही है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है, भारत सरकार। कौन सा मिलाप योजना, कब, 2020 कब सर, 21 अक्टूबर 2020। कब, 21 अक्टूबर 2020। याद रख लेना, मिलाप किसके लिए, माइग्रेंट्स लेबर, प्रवासी श्रमिक के लिए 2 ठो जिला, राजनांदगांव, कवर्धा। याद रख लेना 21 अक्टूबर 2020। ओके, बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए, देखते देखते वीडियो देखोगे इसी में याद हो जाए। एक याद कर लो, सृष्टि परियोजना। सृष्टि का सबसे पहले फुल फॉर्म देखोगे, फुल फॉर्म तो सृष्टि सेल्फ रिलिएंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। यहाँ पर सैनिटेशन एंड हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैनिटेशन एंड हेल्थ
और ये क्या है, सेल्फ रेलिएंट। ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखोगे तो नवंबर 2020 से मार्च 2024 तक चला है। नवंबर 2020 से मार्च 2024 तक याद कर लेना। ठीक, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, देखो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत ग्रामीण जो समुदाय के लोग हैं उनको क्या करना है, कृषि को बढ़ावा देना है, पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देना है, खाद्य सुरक्षा आपका प्रोवाइड कराना है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाना है। ये है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो किसके, NRLM मिशन के अंतर्गत। ओके, NRLM मिशन के अंतर्गत उनके खाद्य पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता इन सब में वृद्धि करना है। कौन से, तो याद रख लीजिए 3 जिला इसमें शामिल है, 3 जिला, और 3 जिला के 3 विकास खंड, एक एक विकास खंड लिया गया है, जिसमें देखोगे तो रायपुर है, धमतरी है, सरगुजा है। रायपुर, धमतरी, सरगुजा 3 जिला ना, देख लो सर, ये छत्तीसगढ़, ये मैं तो 1 सेकंड में बना देता हूँ, ये हो गया रायपुर, धमतरी और सरगुजा, ये तीनों के एक एक जिले। रायपुर का देखोगे तो रायपुर का तिल्दा तिल्दा विकास खंड, धमतरी का देखोगे तो मगरलोड विकास खंड, और सरगुजा का लखनपुर लखनपुर। तो लखनपुर सॉरी धमतरी का मगरलोड, आपका सरगुजा का लखनपुर और रायपुर का तिल्दा। ठीक, ये आपको जानना। 3 जिला के 3 विकास खंड में ये संचालित हो रहा है, क्रियान्वित है, इसको याद रख लेना। ये है आपका सृष्टि। सृष्टि किसके लिए, तो पोषण स्वच्छता सुविधा, ठीक, खाद्य पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता, इन सब में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, और इनसे संबंधित कृषि को भी बढ़ावा देना है, किसके थ्रू, NRLM के थ्रू। ये आपको जानना है 20 से 24 तक। इसके बाद देखोगे समृद्धि बिहान योजना, समृद्ध बिहान योजना। ओके, समृद्ध बिहान योजना, चलो देखते हैं, समझ आ रहा है ना जी, समझ आ रहा है ना। समृद्ध बिहान योजना कब शुरू हुआ सर, 2013 से शुरू हुआ सर, 2013 से शुरू हुआ सर। क्या करना है, जहां पर SHG लिखा रहेगा मतलब ये स्वयं सहायता की बात कर रहे हैं। ठीक, स्वयं सहायता संगठन ना, स्वयं सहायता समूह, SHG के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी वंचित और गरीब परिवार, 3 देख लो, पिछड़ा परिवार, गरीब परिवार, वंचित परिवार, उनको आपका प्रजनन उम्र बेहतर करना है। ये जो पिछड़ी वंचित और गरीब परिवार के लोग हैं उनका प्रजनन उम्र को बढ़ावा देना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, विकसित करना है। महिलाओं, अब प्रजनन उम्र बोल रहे हो तो उसके देखो महिलाओं से संबंधित, तो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये समृद्ध बिहान योजना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाभिमान भी बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को महिलाओं का बढ़ाना, ताकि उनकी प्रजनन क्षमता, प्रजनन आपका उम्र बढ़ सके, अच्छा हो सके, इसको जानना। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिला में लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो आपका सघन रूप से बोला जाए तो 68 लेना है, 68 ब्लॉक में सघन रूप से ना, अगर सघन रूप से नहीं रहे तो इससे भी ज्यादा हो चुका है, इससे भी ज्यादा हो चुका है अगर सघन रूप ना लिखा रहे तो वर्तमान में सघन रूप से इसको देखोगे तो 68 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा है, शुरू हो गया, चालू कर दिया गया है। शुरू में बस्तर जिला याद रख लेना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये है क्या, तो ये है आपका समृद्ध बिहान योजना। किसके लिए है, तो प्रजनन उम्र को बढ़ाना है, ओके, बेहतर करना है। ठीक, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर बेहतर रहेगा तो प्रजनन क्षमता भी बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, उसका आपका जो उम्र है, जो छोटे बच्चे आपका उनमें डिलीवरी हो रहा है उसको रोकना, ज़्यादा में बढ़ावा देना। ठीक, इस तरीके से। तो ये 2013 से शुरू हुआ है, इसको भी याद रखना है सर, समृद्ध बिहान योजना। इसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको बोला जाता है रीपा, 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 और इसको किसका नाम दिया गया, महात्मा गांधी जी का। तो इसको बोला जाता है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा बोला जाता है। ठीक है,
कब शुरू हुआ सर? तो पिछली सरकार ने शुरू किया था, ठीक, 2 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 पिछली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी गौठान, ठीक है, गौठान बनवाते थे वो लोग, है ना, गौठान बनवाते थे ना। तो इसी गौठान को देखो, गौठान कहाँ बनेगा? ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में बनेगा, गाँव में गौठान बनेगा। तो गौठान में ही, गांव में इंडस्ट्री को डेवलप करना है, छोटे छोटे इंडस्ट्री। तो इसीलिए कहा गया ग्रामीण एरिया में इंडस्ट्री, मतलब रूरल इंडस्ट्रियल। और ये गौठान बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो इसी के अंतर्गत बनाना है, तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ओके, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ओके। और गांव का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? हमेशा याद रख लेना, जब गांव के बारे में बात किया जाता है तो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहा गया। कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जयंती है ना, तो महात्मा गांधी से याद रख लेना, इसी की जयंती पर शुरू हुआ है रीपा। तो 2 अक्टूबर 2022 याद रख लेना। गौठान में आजीविका केंद्र बनाना है, ठीक है, तथा ग्रामीण परिवार, है ना, उसको आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय कराना है। इसीलिए आप देखो उस समय आपका गौमूत्र, है ना, उसको खरीदा जाता था, गोबर खरीदा जाता था, गोबर से खाद बनाए जाते थे गौठान में, ये कॉन्सेप्ट था गौठान का, है ना, ठीक, गौमूत्र, ठीक, ये सब उसका बिक्री होता था, सरकार उसको खरीदती थी, जो खाद बना रहे हैं उसको खरीदती थी, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब बनाते थे, है ना। तो बात समझ रहे हो ना? तो एक प्रकार से गांव को आजीविका के साधन उपलब्ध कराया जाता था गौठान के थ्रू, और इसी कारण उसको आजीविका को आपका देखोगे तो रीपा के रूप में डेवलप कर दिया गया, क्योंकि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहा गया उसी को, ठीक। तो अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाना, ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, ठीक, ये था। प्रत्येक विकास खंड में, जितने भी विकास खंड है उसमें 2 गौठान को रीपा के रूप में डेवलप करना था, और पूरे राज्य में 300 रीपा का चयन हो चुका है, हाँ, 300 रीपा याद रख लेना। कितने विकास खंड है जी? कितने विकास खंड है? 146 × 2 कर लो, तो लगभग 300 से कम आएगा, लेकिन 300 का चयन किया गया, कहीं जगह ज्यादा हुआ होगा, याद कर लेना। राज्य सरकार शुरू की थी, राज्य सरकार की ये योजना है, मतलब पैसा भी कौन देगा? राज्य सरकार देगा, तो इसको याद रख लेना। महात्मा गांधी के नाम पर है, तो 2 अक्टूबर 2022 पिछली सरकार की योजना है। और ये क्या करते थे? तो गौठानों को आजीविका के रूप में, है ना, विकसित करना, ओके। रीपा याद होगा, कितने गौठान? प्रत्येक विकास खंड 2 गौठान, ठीक। लेकिन पिछली सरकार की योजना है, शायद तक इसको पूछे, लेकिन NRLM में पूछ भी सकता है भाई, उस आजीविका के लिए है ना NRLM, ठीक, मेनली आजीविका से संबंधित है, तो पूछ भी सकता है, याद रख लेना। लेकिन पिछली सरकार की योजना है तो शायद तक ना पूछे, लेकिन आप जानो थोड़ा सा। तो ये सब घटक हैं जो NRLM के सहायक कार्यक्रम के तौर पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए? तो NRATP देख लिए, मिलाप देख लिए, उत्थान देख लिए, सृष्टि देख लिए, रीपा देख लिए, ये सब किससे संबंधित? आजीविका से संबंधित। अब मिलाप माइग्रेंट्स लेबर आप देखोगे, ठीक, माइग्रेंट्स लेबर से संबंधित है। उत्थान किससे संबंधित? ये जानना है। सृष्टि किससे संबंधित? ये सब जानना है। तो इन सबको NRATP किससे संबंधित है, कितने जिले में है, कितने विकास खंड, ये सब जानना है, ठीक है। तो ये सब को आपको याद करना है। ये आपके एडीओ एग्जाम में ग्रामीण विकास में NRLM का टॉपिक है, और उसी के अंतर्गत किसी को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेना। NRLM के सहायक घटक, कार्यक्रम, प्रोग्राम जो भी लिखो, ठीक। और इन सब योजनाओं को आपको जानना है, किसके लिए था, किसके लिए नहीं था, ये सब। उत्थान आदिवासियों के कल्याण के लिए है ना, और उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति है तो कौन सा छूटा है, ये पूछ देगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कितने जिले में चल रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है, ठीक। वायबिलिटी गैप फंड को पूछ सकता है, वायबिलिटी गैप फंड क्या होता है, ठीक है। तो वित्तीय सहयोग के लिए है, जैसे PPP मॉडल रहता है उसी यहाँ पर देखोगे तो वायबिलिटी गैप फंड,
उसी को ला दिया गया। वो क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी संरचना है, उसको डेवलप करने के लिए वो जहाँ जहाँ सहयोग करना पड़ता है वो करता है। सरकार उसमें क्या करती है, सहयोग करता है, वही तो चीज़ है। तो इसको याद रख लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के थ्रू आपसे मिलना होगा, ठीक है। आप ग्रामीण विकास या आजीविका या किसी अन्य टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नोट्स बना लेना और इसको एक बार पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।